इस्लामाबाद में इस तरह की बातें चल रही हैं कि इमरान खान जरूर जेल जाएंगे और 10 साल के लिए जाएंगे। कई लोग बड़े वसूख से दावा कर रहे हैं कि हो सकता है वो निगरान सीट अब से पहले ही जेल चले जाएं। ये कहना है एंकर पर्सन तंजीला मजहर का। नया दूर टेलीविजन के टॉक शो खबर से आगे में इन्होंने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इमरान खान का केस इमरानी हुकूक की वजह से फौजी अदालतों में नहीं जाएगा। आने वाले चीफ जस्टिस भी फौजी अदालतों के खिलाफ हैं। हो सकता है कि इमरान खान का केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ले जाया जाए और रोजाना की बुनियाद पर इनका ट्रायल वहां किया जाए। जावेद फारूकी ने कहा कि 9 मई के वाकयात को मरकज बनाकर एस्टेब्लिशमेंट मिसाल बनाना चाहती है कि इनके साथ लड़ाई अफोर्ड नहीं की जा सकती और कोई भी फौज की रेडलाइन क्रॉस करने के बारे में न सोचे। पंजाब पुलिस ने जिस तरह कमजोर केसेस तैयार किए हैं, इमरान खान को अगर कुछ केसेस में अदालत की जानिब से बुरी किया जाता है तो सारा प्रोसेस मुतनाज़ हो सकता है। मेज़बान रजा रोमी ने कहा, पहले सोचा जा रहा था कि इलेक्शन अगले साल मार्च में करवाएंगे, मगर अब इत्तला है कि नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे मंसूर अली खान के साथ में सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद का कहना था कि मैं किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के अमल को गैर जमहूरी समझता हूँ। इनका कहना था कि माजी में सियासी पार्टी पर पाबंदियां लगाई गईं, वो पार्टियां नाम बदल कर दोबारा आ गईं। आज आप किसी पार्टी पर पाबंदी लगाएं, कल वो दोबारा किसी और नाम से आ जाएगी, खराब किया करेंगे। इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मैं डेमोक्रेट हूं और इस अमल के सख्त खिलाफ हूं। यही वजह है कि मैं किसी भी सियासी जमात के कायद की सजाए मौत का हामी नहीं हूं। सीनियर सहाफ़ी का मजीद कहना था, मेरे मुताबिक किसी को भी सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। मैं इसलिए भी इसके खिलाफ हूँ क्योंकि वो नवाज शरीफ को भी सजाए मौत देना चाहते थे। ये रिवाज, ये रस्म और ये सोच ख़त्म होनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ।